Morning student, in my last class we discussed lesson number 9 of class 6 in social science subject. The chapter name is the Harappan civilization. There in chapter we already discussed why the ancient civilization developed on the basis of river, है ना, on the bank of river, sorry, कि मतलब क्यों एंशियंट सिविलाइजेशन जो था वो मतलब क्यों ऐसा ऑन द बैंक ऑफ रिवर डेवलप्ड हुआ था. After that there we discussed the reason of the development of human civilization in river valley. These 2 points we already discussed in previous class. Today we will discuss about discovery of Indus Valley civilization. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिस्कवर है, डिस्कवरी कैसे हुई. तो हम अब इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो हमको पुराने समय की बात करनी पड़ेगी. ठीक है, तो 1922 में क्या करते हैं, 1922 बिफोर मतलब 1921 से पहले वैदिक सिविलाइजेशन को ही सबसे ज़्यादा पुराना सिविलाइजेशन माना जाता था. बिफोर 1921 इन इंडिया, भारत में क्या हुआ, 1922 में excavating some small hills, search Buddhist stupas in the लखाना डिस्ट्रिक्ट इन सिंध प्रोविंसेस. अब क्या हुआ, जब खुदाई हुई है ना, जब 1922 में भारत में खुदाई हुई, कुछ हिल्स को खोदे तो उनको क्या मिले, बुद्धिस्ट के कुछ स्तूपास मिले. तो जब वो उनको मिले, कहाँ पे मिले, लखाना डिस्ट्रिक्ट में इन द सिंध प्रोविंस. उसके बाद रखलदास बनर्जी फाउंड, जो रखलदास बनर्जी थे उनको क्या मिले, ऐसे मतलब ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड रूम्स मिले. तो उन्होंने सर्च करे, जब धीरे धीरे खुदाई होती गई तो ये कम से कम 10 सालों तक चली और इससे क्या हुआ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उजाले में आई. आप कई बार हम सुनते हैं ना कि खुदाई हुई तो हमें ये साइन मिले, या फिर खुदाई हुई तो आज हमें इसके अवशेष मिले. तो जब ऐसे कंटिन्यू खुदाई होती गई तो क्या मिले उनको, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली जिसके ऊपर उस समय प्रकाश डला. इन द मीन टाइम जब मध्य समय की बात करते हैं तो जो राय बहादुर दयाराम थे, राय बहादुर दयाराम साहनी एंड महादेव स्वरूप फाउंड एविडेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. इनको क्या सबूत मिला, किसका सबूत मिला, ह्यूमन सिविलाइजेशन को मिला इन द वैली ऑफ हिमालय. कहाँ पे मिला, इन द वैली ऑफ हिमालय. अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस एविडेंस किसको मिला था, राय बहादुर दयाराम साहनी एंड माधव स्वरूप थे. जब इन्होंने कंटिन्यू देखा तो इनको एक एविडेंस, किसका एविडेंस मिला, ह्यूमन सिविलाइजेशन का एविडेंस मिला. कहाँ पे मिला, इन द वैली ऑफ हिमालय. ऑन द बेसिस विच एक्सकवेशन वॉज स्टार्टेड देयर. और इसी के आधार पर जब उनको ऐसे एविडेंस मिले कि हाँ यहाँ ह्यूमन सिविलाइजेशन के एविडेंस है, तो उसी के आधार पर उन्हें एक्सकेवेशन, मतलब होता है बेटा खुदाई करना, तो उन्होंने वहाँ पे क्या करी, खुदाई स्टार्ट करी, एक्सकेवेशन स्टार्ट किया. एट फर्स्ट एक्सकेवेशन वॉज डन एट, जब पहला एक्सकेवेशन हो गया तो क्या हुआ, उसमें उन्होंने ये देखा, जब पहला 2 प्लेस पे हुआ. ठीक है, पहला एक्सकेवेशन वहाँ पे 2 प्लेस पे हुआ. द फर्स्ट वॉज मोहनजोदारो ऑन द बैंक ऑफ रिवर. पहला एक्सकेवेशन, पहली खुदाई कहाँ की गई, मोहनजोदारो में की गई, ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस. एंड द सेकेंड, जो सेकेंड की गई वो हरप्पन, जैसे कि हम हरप्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, जो सेकेंड खुदाई की गई वो की गई हरप्पा में, एंड हरप्पा ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी. पहला जो हुआ, पहली खुदाई कहाँ से स्टार्ट हुई, पहली बार कहाँ पे करा, मोहनजोदारो में करा, और सेकेंड बार कहाँ पे करी, बट हरप्पा में करी, और ये दोनों क्या ऑन द बैंक ऑफ रिवर थी. देयरफॉर द सिविलाइजेशन, अब इससे क्या हुआ, द सिविलाइजेशन जो फर्स्ट वाला सिविलाइजेशन था, देयरफॉर द सिविलाइजेशन इज कॉल्ड एज ए मोहनजोदारो एंड हरप्पा सिविलाइजेशन. इस कारण जो ये सिविलाइजेशन है, सभ्यता कहलाई गई, ये कहलाई गई एक हरप्पा सिविलाइजेशन और एक मोहनजोदारो सिविलाइजेशन. अब क्या हुआ, बोथ दिस सिटीज़, जैसे कि ये दोनों सिटीज़ मोहनजोदारो और हरप्पा कहाँ पे सिचुएटेड है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे है. सो द न्यू सिविलाइजेशन वॉज नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो ये जो नया सिविलाइजेशन बना, इसको क्या नाम दिया गया उनने, इंडस वैली सिविलाइजेशन. कैसे हुआ, पहले कंटिन्यू खुदाई करी, फिर उन्होंने कंटिन्यू देखा कि हाँ हमको कुछ नया नया मिल रहा है, फिर उन्होंने कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पता थी उन पे प्रकाश डाली. फिर 2 जगह उन्होंने जब एक बार 2 पर्सन जो थे हमारे राय बहादुर
दयाराम साहनी और माधव स्वरूप, उन दोनों ने ये देखा कि नहीं, कहीं यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन के एविडेंस हैं। तो यदि एविडेंस है तो उन्होंने 2 जगहों पर खुदाई का कार्य चालू कर दिया। एक मोहनजोदारो में, जो मोहनजोदारो है वो कौन सी नदी, मतलब वो भी नदी के किनारे है, और जो हड़प्पा है वो भी क्या है, नदी के किनारे है। जो मोहनजोदारो वो इंडस नदी के किनारे आता है, और जो हड़प्पा है अपना वो किसके किनारे आता है, रावी नदी के किनारे आता है। तो जब यहाँ पे देखे उन्होंने, यहाँ से उनको क्या मिले, एविडेंस मिले, और जब इस तरीके का न्यू सिविलाइजेशन बना तो इसको क्या बोला गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब हम ग्रेजुअली क्या हुआ, जब ट्रेसेस हुए इस सिविलाइजेशन के, वेयर डिफरेंट प्लेसेस, बहुत सारी प्लेसेस पे होने लगे। सो इट एक्सपांड शोज दैट जोग्राफिकली इट वाज द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या हुआ, जब जोग्राफिकल देखा तो वो एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन बना था। इफ़ द एरिया एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अब अपन यदि देखें एरिया वाइज, है ना, सो इट्स एरिया वॉज 20 टाइम्स मोर देन इजिप्टियन सिविलाइजेशन। जैसे कि हमने इजिप्टियन सिविलाइजेशन पढ़ा था, तो उससे जो इसका क्षेत्र था, एरिया, कम से कम 20 गुना क्या था, ज़्यादा था। इट डेवलप्ड द नॉर्थर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये कहाँ डेवलप्ड हुआ था बेटा, नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में डेवलप्ड हुआ था। एंड पाकिस्तान जो है, एंड पाकिस्तान इन द रिवर ऑफ वैली इंडस। अब यदि हम देखें, इट्स एक्सपांडेड अप टू पाकिस्तान, कहाँ तक एक्सपांडेड हुआ, कहाँ तक फैला, ये पाकिस्तान तक फैला, सदर्न अफगानिस्तान, और हम बात करें इन राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन इंडिया, भारत में यहाँ पे इसका एक्सपांशन हुआ। सो देयरफॉर इट इज़ नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये क्या कहलाया, ये जो सिविलाइजेशन कहलाया वो कौन सा सिविलाइजेशन कहलाया, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहलाया। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब जो इम्पॉर्टेंट प्लेस है इस सिविलाइजेशन की वो क्या क्या है, मोहनजोदारो स्टार्टिंग हुई थी वहाँ से, हड़प्पा, ठीक है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, चान्हुनदारो ये पाकिस्तान में है बेटा, है ना, रावपुर हो गया जो कि पंजाब में है, रंगपुर हो गया सौराष्ट्र में है, और लोथाल, सुकोड़ा गुजरात, और कालीबंगन, ऐसे धुविलरिया करके ऐसे बहुत सारी प्लेस थे जहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट प्लेस है जहाँ पे ये सिविलाइजेशन हुआ था। ठीक है, ऐसे हर स्टेट में, मतलब उत्तर प्रदेश में ले लो आप, महाराष्ट्र में ले लो, तो ऐसे डायमाट जो है वो महाराष्ट्र में था, ऐसे करके हुलास जो एक प्लेस है वो अपने उत्तर प्रदेश में थी। तो ऐसे करके ये प्लेसेस है, ये यहाँ पे क्या है, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है किसकी, सिविलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में द सिविक लाइफ, किसकी बात करेंगे, सिविक लाइफ की। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ सिस्टमेटिक सिटी लाइफ। हड़प्पन सिविलाइजेशन की विशेषता ये थी कि वो बड़ी सिस्टमेटिक सिटी लाइफ थी। अब क्या ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ऐसी है, एक्चुअली से पहले सिस्टमेटिक लाइफ बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन इस सिविलाइजेशन में जो लाइफ होती थी वो क्या थी, बिल्कुल सिस्टमेटिक लाइफ थी। द सिटीज़ आर मोस्टली डिवाइडेड इनटू 2 और 3 पार्ट्स। जो इसमें जो सिटी होती थी वो मोस्टली कितने पार्टों में डिवाइड होती थी, या तो 2 पार्ट में डिवाइड रहती थी या 3 पार्ट में डिवाइड रहती थी। द मोस्ट सिक्योर्ड प्लेस वॉज कॉल्ड द, इसमें जो सबसे सिक्योर्ड प्लेस होती थी वो कहलाती थी सिटाडेल, वेयर पीपल बिलोंगिंग टू द अपर क्लास, जहाँ पे उच्च जो अपर लेवल के लोग रहते थे वो लोग इसमें रहते थे। कहाँ पर रहते थे, सिटाडेल में। इन द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी मिडिल, जो लोअर पार्ट होता था सिटी का वो कहलाता था मिडिल, और द लोअर क्लास लिव्ड, वहाँ पे कौन से लोग रहते थे, जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करते थे। द रोड इन द सिटीज़ वेयर स्ट्रेट एंड इंटरसेक्टेड ईच अदर परपेंडिकुलरली। इसकी जो रोड थी सिटी की वो क्या थी, स्ट्रेट भी थी और परपेंडिकुलर थी, मतलब परपेंडिकुलर मतलब द क्रॉस इटसेल्फ एंड मेड 90 डिग्री एंगल, तो वो परपेंडिकुलर भी थी। सो द सिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट लाइक द सिटीज़ टुडे। वो सिटी जो थी बहुत सारे भागों में डिवाइडेड थी, जैसे कि आज हमको कई बार कई सिटी डिवाइडेड देखने को मिलती है। अब जो ग्रेनरीज थी, मतलब स्टोर ऑफ ग्रेन्स था, ग्रेनरीज विथ स्टोर ऑफ ग्रेन्स हैड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हड़प, उनकी ग्रेनरीज की एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। कहाँ पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। एविडेंस ऑफ ग्रेनरीज हैव बीन फाउंड इन हड़प्पा एंड कालीबंगन। जो ये ग्रेनरी है, स्टोर ऑफ ग्रेन्स के एविडेंस कहाँ पर मिले हैं, आज भी हड़प्पा में मिले थे और कालीबंगन में मिले थे।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस फाउंड इन मोहनजोदारो, इट वॉज अ ग्रेट बाथ। जो मोस्ट पब्लिक प्लेस है, बहुत ज़्यादा पब्लिक प्लेस है, वो कौन सी है? मोहनजोदारो है। और मोहनजोदारो क्या है? एक ग्रेट बाथ है। इट वॉज 11.8 में, वो कितनी लंबी थी? उसकी जो लंबाई थी वो थी 11.88 मीटर लॉन्ग थी। और उसी के साथ वो कितनी चौड़ी थी? जो प्लेस थी वो 7.10 ब्रॉड थी और गहरी कितनी थी? 2.431। ऑब्जेक्टिव ऑल्सो कैन कम फ्रॉम हियर कि विच इज़ द मोस्ट पब्लिक प्लेस फाउंड, तो आपको बताने आना चाहिए इट इज़ मोहनजोदारो। इट हैड अ स्टेयर्स ऑन अ 2 एंड, उसके 2 एंड पे क्या है? स्टेयर्स थी, मतलब सीढ़ियाँ थी। देयर वॉज अ चेंजिंग रूम बाय साइड, वहाँ पे कैसे चेंज हो सकता था? रूम साइड के थ्रू, है ना। द फ्लोर ऑफ द बाथ वॉज मेड अप ऑफ ब्रिक, जो इसका फ्लोर बना हुआ था वो कैसे बना हुआ था? मतलब मोहनजोदारो में कैसे बना हुआ है? फ्लोर ईंटों से बना हुआ है। देयर वॉज अ बिग वेल इन द एडजॉइनिंग रूम, जो रूम एक दूसरे से जुड़े हुए थे वहाँ पे कुएँ भी थे, कुआं भी था। वेल मीन्स कुआं। Probably this bath was built for some religious ceremony. Beside every big or small house, अगर हम बात करें कि कोई भी स्मॉल हाउस हुआ या आप बात करो कोई बिग हाउस हुआ, हैड अ कंट्री कोर्टयार्ड एंड बाथरूम होती है। इन्वायरमेंटली द ड्रेनेज सिस्टम वाज वंडरफुल, तो उसका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी क्या था? बिल्कुल वंडरफुल होता है। कोई हाउस है, बड़ा बिग है या छोटा है, सभी में वॉशरूम बाथरूम वगैरह होते हैं, तो उसमें भी थे। और उसका जो ड्रेनेज सिस्टम था इट वॉज अ too beautiful. The water from the houses flowed into street where taken the main drains which was covered by brick and stone slab. तो जो उसका ड्रेनेज सिस्टम था वो किससे कवर था? ब्रिक से कवर था और स्टोन स्लैब से कवर था। There were मन होल्स इन द मेन ड्रेन इन द स्ट्रीट विच आर क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसका जो स्ट्रीट है, मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था, सीवेज लाइन थी, उसमें कुछ होल थे जो कि टाइम भी मतलब समय समय पर क्या किए जाते थे? उसको साफ किया जाता था। द ड्रेनेज सिस्टम इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज यूनिक इन द सिविलाइजेशन ऑफ कॉपर स्टोन एज। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो ड्रेनेज सिस्टम था वो क्या बहुत यूनिक था। और क्या था? इट यूनिक सिस्टम था इन द सिविलाइजेशन ऑफ अ कॉपर स्टोन एज में। नो अदर सिविलाइजेशन गेव, और कोई जो सिविलाइजेशन थे उनने इतनी अच्छी इंपॉर्टेंस, इतनी ज़्यादा साफ सुथरा नहीं था जितना हड़प्पन सिविलाइजेशन में था। ठीक है। सो वी सी दैट द क्लीनलीनेस ऑफ द एनवायरनमेंट वॉज द अटमोस्ट इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यदि हम देखें कि सबसे ज़्यादा साफ सुथरा जो सिविलाइजेशन था वो कौन सा सिविलाइजेशन था? हड़प्पन सिविलाइजेशन। अंडरस्टूड दिस मच? तो ये हमने क्या देखा? हड़प्पन सिविलाइजेशन। और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो सबसे क्लीनलीनेस था। उसके अकॉर्डिंग कोई भी सिविलाइजेशन ऐसा नहीं था जिसमें इतनी साफ़ सुथरा, जो इतना साफ़ सुथरा हो, जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम इतना प्रॉपर्ली, क्योंकि पहले हम देखते थे इतना ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर्ली नहीं होता था, लेकिन आज हमने देखा कि हड़प्पन में जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी कितना यूनिक था। अब इस सिविलाइजेशन में हमने क्या देखा? इस सिविलाइजेशन की यदि आप एक शॉर्ट में देखो, द यूज़ ऑफ द बैग्ड ब्रिक्स इन बिल्डिंग, इसमें है ना बैग्ड मतलब वो जो पक्की ईंटें होती है ना वो यूज़ की गई है। इट वॉज अ स्पेशली फॉर द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि किसके लिए थी? स्पेशली हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए थी। दिस वेयर नॉट यूज इन द कॉन्टेम्प्रेरी इजिप्टियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इनको ना तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में यूज़ किया गया था और ना ही इधर इजिप्टियन में यूज़ किया गया था। उसी की तरह जो हड़प्पन पीपल्स थे, हड़प्पन पीपल वेयर द फर्स्ट टू डेवलप्ड प्लान सिटीज़ विथ अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। ये फैक्ट है, ये यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि यूज़ ऑफ बैग्ड ब्रिक्स इन द बिल्डिंग वॉज द स्पेशली ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। दिस वेयर नॉट यूज इन द कंटेम्प्रेरी इजिप्टियन और अ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। सेकेंड इज दैट जो हड़प्पन पीपल वेयर द फर्स्ट टू डेवलप्ड द प्लांट सिटीज़। प्लांट सिटीज़ पहले लोग थे जहाँ पे प्लांट सिटीज़ डेवलप हुई, उसी के साथ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट था और ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का यूनिक था। सो हियर टुडे व्हाट वी स्टडीड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने क्या पढ़ा? डिस्कवरी पढ़ी किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। प्लस और क्या देखा हमने? सिविक लाइफ देखी। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।